और हम खुदावंद के हजूर नगमा सराई करें, अपनी निजात की चट्टान के सामने खुशी से ललकारें। कलाम मुक़द्दस के इफ्तिताही अल्फाज हैं, इसलिए आपकी तवज्जो। और हम खुदावंद के हजूर नगमा सराई करें, अपनी निजात की चट्टान के सामने खुशी से ललकारें, शुक्रगुजारी करते हुए उसके हजूर में हाजिर हों, मजमूर गाते हुए उसके आगे खुशी से ललकारें, क्योंकि खुदावंद खुदाए अजीम है और सब इलाहों पर शाह अजीम है। जमीन के गहराव उसके कब्जा में हैं, पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं, समंदर उसका है और उसी ने उसको बनाया, और उसी के हाथों ने खुश्की को भी तैयार किया। आओ हम झुकें और सिजदा करें और अपने खालिक खुदावंद के हुजूर घुटने टेकें, क्योंकि वो हमारा खुदा है। जलाल बाप, बेटे और उलकुस का हो, जैसे इब्तिदा में था, इस वक्त है और अब तक रहेगा। दुआ मांगे। आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने ऐसा मुमकिन किया कि हम 2023 का ये क्रिसमस और ख़ास तौर पर क्रिसमस डिनर का ख़ास प्रोग्राम तेरी पाक मर्जी के वसीले से मुनक़िद कर सकें। जितने लोग इस वक्त इस खैमा इज्तिमा में इकट्ठे हैं, हम सब एक जान, एक रूह होकर तेरा शुक्र अदा करते हैं कि पिछले दिनों में, पिछले सालों में बेशक दुनिया में, हमारे मुल्क में, हमारे ख़ानदानों में, कलीसियाओं में, मोहल्लों में मुख्तलिफ तरह से तब्दीलियाँ आईं, मुश्किलात भी हुईं, परेशानियाँ भी हुईं, कई ख़ानदानों में गमगीनी भी आई। लेकिन ऐ बाप, तूने उन सबको अपनी पनाह में रखा। हम सब जो यहाँ मौजूद हैं, हम इस बात का इकरार करते हैं कि हमसे भी कई ऐसे काम गुजरे वक्त में हुए जो तुझे नापसंद हैं। हमारे कामों से, हमारे किरदार से, हमारी गुफ्तगू से शायद तू नाखुश था, लेकिन फिर भी तूने हम पर रहम किया। ये तेरा फजल है कि तूने हम सबको आज शाम फिर इकट्ठा किया ताकि हम रफाकती खाने में शरीक हो सकें, एक दूसरे से रफाकत रखें, एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे का एहतराम करें और एक दूसरे के लिए आसानियां पैदा करें, ताकि हमारे लिए भी आसानियां पैदा हों। एक दूसरे के लिए मुश्किल ना करें, एक दूसरे को धोखा ना दें, क्योंकि फिर ये धोखा हमारे साथ भी होगा। इसलिए हम आज इकरार करते हैं, ज़ाहिर करते हैं, एतराफ़ करते हैं कि हम कमज़ोर हैं, लेकिन तेरा फजल है कि तूने हमें क्रिसमस के, ताजगी के, मेल मिलाप के, खुशी के ये दिन बख्शे ताकि हम इन खुशियों को दूसरों के साथ बांट सकें, एक दूसरे का ख्याल रखें, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त खुशी की तलाश में है। लोग नाखुश हैं, परेशान हैं, खौफज़दा हैं, जिंदगी बेयकीनी है, मुख्तलिफ बंधनों में हम सब बंधे हुए हैं। इन सारी गैर इखलाकी बातों को जो हमारे समाज में हैं, हमारे मुआशरे में हैं, हमारी बरादरियों में हैं, हमारी कलीसियाओं में हैं, हमारे ख़ानदानों में हैं, इन सारी गैर अखलाकी बातों को आज हम तेरे आगे रखते और दुआ करते हैं, इन सब से तू हमें पाक कर, हमारी खताओं को मुआफ़ कर, ताकि आने वाला नया साल
खुदा बाप बेटे और उसके नाम से नए ख्यालात के साथ, नई सोच के साथ शुरू कर सके। हमने अपनी ज़िंदगी में गुजरे वक्त में बहुत सारे तजर्बात किए जिनमें इंसान नाकाम रहा। कामयाबी तेरे पास है, खुशियां तेरे पास हैं, शादमानी तेरे पास है, इज्जत तेरे पास है, एहतराम तेरे पास है, दौलत, हयात सब तेरे पास है। तू ही हमें अता कर देता है। इसलिए हम सबको, हम जो खाक हैं, हमारी क्या हैसियत है? हम कुछ भी नहीं है। ये सांस भी तेरा है जो हम लेते हैं, तो जब चाहे ले सकता है। इसलिए हम शुक्रगुजारी की कुर्बानी इस वक्त गुजार रहे हैं और क्रिसमस की खुशियों को दूसरों के साथ बांटते हैं। हम सब में से हर एक को अक्ल, दानिश और फहम अता फरमा, ताकि बड़ी आजिज़ी और हलीमी के साथ, फरोतनी के साथ तेरे खौफ में रहकर इन खुशियों को मनाएं और दूसरों का ख्याल रखें। आज की इस रफ़ाक़ती खाने में, इस रफ़ाक़ती प्रोग्राम में इन सारे नौजवानों की मदद रहनुमाई कर। जब ये प्ले करते हैं, थॉट हमें देते हैं, कोई ऐसा लफ्ज़ इनकी ज़बान से ना निकले जो तेरी शान के शाया ना हो। इन्हें अल्फाजों की तरतीब अता फरमा। हमारी दुआ, मिन्नत और शुक्रगुजारी को सुन। ये दुआ हम तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आए हम एक खुशी का नगमा गाते हैं क्वायर के साथ मिलकर। प्रोफेसर विक्टोरिया पेट्रिक ने इस गीत को लिखा। रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी खिल उठी कहकशां। आप जब चर्च के अंदर आए हैं, गली में आपने देखा रोशनी है। यहाँ पे ये सब आपके आने के लिए, आपके यहाँ बैठने के लिए, आपकी खुशी के लिए, आपके एहतराम के लिए किया। इसलिए आपने भी अब एहतराम कर रहे हैं। इन सारी बातों को तसल्ली से सुने। हमारे साथ मिलकर, क्वायर के साथ मिलकर गाए। 327 गीत है ये गीतों की किताब में। आसमां
हर निगाह में मोहब्बत की सौगात है। गुलसिता गुलसिता शादमा शादमा, गुलसिता गुलसिता शादमा शादमा। रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी खिल उठी कहकशां। प्यार का नूर हर सू बिखरने लगा, प्यार का नूर हर सू बिखरने लगा। जगमगाने लगी वादियाँ वादियाँ, रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी खिल उठी कहकशां। रोशनी 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 रोशनी। आपके टेबल पे भी कोई बैठ गया ना, तो बैठने दें उसे, उसके साथ दोस्ती करें, क्योंकि मेल मिलाप के दिन है ना ये। इसलिए खुश होके खुदा की शुक्रगुजारी करते हुए बैठे। और बच्चों से कहूँगा कि वो तैयार हो जाएं, तो एक गीत थोड़ा सा गा लेते हैं। 8:30 बजे हमने आपको खाना दे देना, ठीक है? आप फिक्र न करें, हम इकट्ठे ही खाने के लिए हुए हैं। आज क्रिसमस डिनर है। गीत नंबर 55 है, एक तारा चमका है, एक नूर सोतरा है, हर गली गली रोशन। तले दी सारियां गलियां च रोशन ने, हर गली गली रोशन, पुरनूर नजारा है।
अच्छी तरह से की गई है। प्ले शुरू होने लगा है। सिर्फ ये दरख्वास्त है, अपने इंतज़ामिया के साथ तावन करना है। वो आपकी खिदमत कर रहे हैं, आपने उनके साथ सख्ती से नहीं बोलना, बड़े प्यार से बोले। आपके लिए इंतज़ाम कर रहे हैं। आप तो आए हैं ना अच्छे खूबसूरत कपड़े पहन कर, आके आराम से बैठ गए हैं, लेकिन हमें पता है कि पीछे कितने हाथों ने काम किया, मेहनत की है आपके लिए, आपकी खुशी के लिए। इंतज़ामिया के लिए तालियां बजाएं जिन्होंने काम किया सारा। मैं और आप अपनी इस धरती के, इस चर्च के, इस कलीसिया के गुनाहगार तो हो सकते हैं, लेकिन गद्दार नहीं हो सकते। क्या हो सकते हैं? गुनाहगार हो सकते हैं, तल्ख भी हो सकते हैं, गद्दार नहीं हो सकते, क्योंकि ये हमारी धरती है, खुदा ने हमें यहाँ रखा है। हम इस मुल्क की तरक्की के लिए, अमन के लिए काम करते रहेंगे, करते रहेंगे, और इस काम के लिए खतरात भी मूल लेने पड़े, हम करते रहे। गुजरे वक्त में बड़े अच्छे प्रोग्राम्स हुए हैं। कुछ लड़कियां पंजाब यूनिवर्सिटी से जहाँ बैठे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में जाके खुदा का कलाम सुनाया, वहाँ प्रोग्राम किया, और बहुत सारे अदारों में। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप एक दूसरे के साथ, ख़ानदान के साथ वफादार रहें, खुदा के साथ वफादार रहें, अपने मुल्क के साथ वफादार रहें, फिर देखें खुदा आपको कितनी बरकतें देता है। जी नौजवान तैयार हैं तो आ जाएं। इसमें आपको ज़रा प्यार मोहब्बत से और तरीके से वेलकम करेंगे, लेकिन आज चूँकि ये दिन मुकर्रर है, ये नौजवान प्ले करेंगे, इसके बाद हम चंद बातें करके खाना खाएंगे, फिर खुदा के फजल से नए साल वाले दिन इसी जगह पे जहाँ बैठे हैं और ज़्यादा स्टॉल्स भी लगे होंगे, और हम खुदा के फजल से खुशी मनाएंगे नए साल की। सो आए सुलेमान साहब, नताशा आप आए और अपने प्रोग्राम के बारे में बताएं। थैंक यू। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने प्रेस्टिजियस जगह से काफ़ी बरकत पाई होगी। मेरा नाम सुलेमान किल्फत महदी है और मैं आज आपका होस्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और इस प्ले से आप काफ़ी इंजॉय करेंगे। और मैं हूँ नताशा चार्ल्स, आपकी को होस्ट। हम आपको इस प्ले में खुशामदीद कहते हैं, और ये प्ले बहुत शॉर्ट स्किट है। इसमें आपकी तवज्जो दरकार है, और ये प्ले सोशल मीडिया के बारे में है। आज हमारी लाइफ जो है वो सोशल तो है, लेकिन वो सोशल है थ्रू सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आज से चंद साल पहले इट वॉज अ काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन कम्युनिकेट विद आवर फ्रेंड्स हु आर अवे फ्रॉम अस। लेकिन आज के दौर में अगर हमें सोशल मीडिया ने हमारे दोस्त दूर हैं उनसे पास किया है, तो जो शख्स हमारे बिल्कुल साथ है उससे दूर भी किया है। तो हर चीज़ के ड्रॉबैक्स हैं, प्रोज एंड कॉन्स हैं। ये प्ले उसके बारे में है, और ये प्ले खुसूसन नौजवान के लिए नहीं, ये वालिदैन के लिए भी है, क्योंकि ये इस दौर में घर घर की कहानी है। हम बल्कि इस दौर में घर घर की कहानी है। आगे आप जी बिल्कुल। और इस प्ले का हम आगाज़ खुदा के नाम से लेंगे, और इब्तदाई दुआ के लिए हम फादर साहब को स्टेज पर बुलाते हैं। भाई साहब आप आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हुए बड़ी आजिज़ी के साथ नौजवानों के लिए ख़ास दुआ करते हैं। तो अपना हाथ बढ़ा और इन्हें अल्फाजों की तरतीब अता फरमा। इनका एक एक लफ्ज़ हमारे लिए हौसला अफजाई का सबब बने, ताकि मौजूदा हालात को सामने रखते हुए हमारी ज़िंदगियों से तेरा बेटा यीशु जलाल पाए। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से आमीन। हमारे लिए आज की पहली तिलावत इमसाल 3 बाप उसकी पहली 3 आयात। इसके लिए मैं भाई इमरान को दावत दूंगी कि वो आगे आएँ। कलाम मुक़द्दस में से इमसाल उसका 3 बाब और उसकी पहली 3 आयात। ऐ मेरे बेटे, मेरी तालीम को फरामोश ना कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने, क्योंकि तू उनसे उम्र की दराजी और पीरी और सलामती हासिल करेगा। शफ़क़त और सच्चाई तुझसे जुदा ना हों। तू उनको अपने गले का तवाक बनाना और अपने दिल की तख्ती पर लिख लेना। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।
हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत अहद अतीक में से मिसाल की किताब और उसका 22वां बाब और उसकी छठी आयत। और कलाम पाक की तिलावत के लिए मैं मिस बाबरा गिल को स्टेज पर बुलाऊंगा। इमसाल 22 बाब उसकी 6वीं आयत। लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। आमीन। पाक लाख पर पढ़ने पर खुदा की बरकत हो। अब हम प्ले स्टार्ट करने वाले हैं और इसके लिए सिर्फ चंद एक रूल्स हैं और आपकी वजह दरकार है। मेरी आप सबसे इल्तमास है कि आप सब अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दें या साइलेंट पर कर दें, बिकॉज ये प्ले काफ़ी इतना 5 से 6 सीन्स हैं कि इसमें अगर आपकी इनपुट होगी, आप ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो हमारे लिए ये बात हौसला देगी। थैंक यू। मेरे दोस्तों से जी हाँ, मैं हूँ व्हाट्सएप। पूरी दुनिया इस वक्त मेरे कब्जे में है। बच्चे, बूढ़े और जवान सब मेरे ही दीवाने हैं। जी हाँ, मैं इंस्टाग्राम, मैंने ही सबको फॉलो कर रखा है, खास करके आज की न्यू जनरेशन को, इसको और इसको। आजकल के दौर में कोई भी मेरिटोक्रेटिक, माइक ऊपर कर लो मुंह के पास। आजकल के दौर में कोई भी मेरिटोक्रेटिक नहीं सकता, क्योंकि मैं हूँ टिकटॉक। जी, नाम है मेरा गूगल। जो पीछे हुआ और जो आज हो रहा है और जो आगे होगा, मैं सब जानता हूँ। मैं हूँ सोशल मीडिया का बादशाह। मुझसे ही तो सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है। वो मैं ही हूँ जिसकी वजह से सारी दुनिया मेरे इशारों पर नाच रही है। चलो दिखाते हैं आप सबको। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग टीचर। गुड इवनिंग। वाओ, आपके मामा पापा के गुड इवनिंग का जवाब व्हाट्सएप पे आया है। गजब है। चलो छोड़ो, ये बताओ जो मैंने मैथ के क्वेश्चन और इंग्लिश के दिए थे, याद कर लिए? टीचर, मैथ्स का तो मामा पापा ने समझाया भी नहीं और इंग्लिश का मैंने याद कर लिया था। ये फार्मूले ही तो थे जो तुमने याद करने थे। टीचर, नहीं समझ आ रहे थे। चलो करो। ये नौकर को कैसे पता चला पापा को पानी चाहिए? मामा ने बताया होगा। पापा तो कुछ बोले नहीं, तो मामा को कैसे पता चला? पापा ने व्हाट्सएप पर मैसेज किया होगा। पास बैठे हैं और पूरी की पूरी फैमिली व्हाट्सएप में डूबी है। अच्छा, चलो बताओ, क्रिसमस की शॉपिंग कर ली? आजकल शॉपिंग करना कौन सा मुश्किल बात है, ऑनलाइन का ज़माना है। उफ, ये मॉडर्न बच्चे। चलो तुम मैं करो, मैं अभी आई। छोड़ो इसे, मैंने तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने को कहा था और तुम मोबाइल यूज़ कर रही हो। टीचर, समझ नहीं आ रहा। समझ तो तब आए ना जब मोबाइल से ध्यान हटे। सॉरी टीचर। टीचर, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? क्या? टीचर, अगर व्हाट्सएप पर मैसेज डिलीट हो जाए तो उसको रीस्टोर कैसे करते हैं? व्हाट्सएप? मैं तुम्हें मैथ करवा रही हूँ, तुम मुझसे व्हाट्सएप का सवाल पूछ रही हो? टीचर सुनिए ना। बस बहुत हो गया, अब मैं तुझे मजीद नहीं पढ़ा सकती। टीचर प्लीज़ माम पापा को मत बताइएगा। उफ, ये लड़की।
क्या ड्रामा निकाल रखा तुमने? मैं जब तुम्हें देखती हूँ तुम फोन में लगी होती हो। क्या प्रॉब्लम है मामा आपको? जब देख लो मेरे ही पीछे पड़ी रहती हैं, खुद भी तो सारा दिन फ़ोन यूज़ करती रहती हैं। दिखाओ क्या कर। छोड़े मेरा फ़ोन। उफ, ये किस चीज़ की बहस हो रही है यहाँ? पापा देखें ना, मामा हर टाइम मेरे ही पीछे पड़ी रहती हैं। तुम हर वक्त इसके पीछे क्यों पड़ी रहती हो? ये मेरी बेटी है, ये कुछ गलत नहीं करेगी। इन्हीं बातों ने बिगाड़ती है इसे। छोड़ दो तुम इसे, मुझे सब पर ट्रस्ट है। ये मेरी बेटी है। संभालो फिर अपनी बेटी को। पापा मुझे आपसे एक बात करनी थी। जी बेटा बोलो। पापा वो मुझे कल कहीं जाना है। कहाँ जाना है? पापा वो आपको मैंने बताया था ना कि मेरे एग्जाम्स हैं, तो मैंने अपनी टीचर के घर जाना है एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए। ठीक है बेटा, चले जाना। थैंक यू पापा। लेकिन हाँ, कल टाइम से वापस आ जाना। ठीक है पापा। हेलो, हाँ कैसी हो तुम? ठीक है, मैंने अपने पापा से कह दिया है, तुम तैयार रहना, मैं आ जाऊंगी तुम्हारे घर। ओके बाय। कहाँ रह रही है ये? कॉल करती हूँ। हेलो। हेलो, कैसी हो तुम? मैं ठीक, तुम सुनाओ। मैं भी ठीक हूँ। आज कैसे आना होगा? पापा ने परमिशन दे दी? मैंने अपने पापा से झूठ बोला, उनको मैंने कहा कि मैंने एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए जाना है और मैं तुम्हारे पास आ गई। वाह, ये तो अच्छी बात है। और क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में? सब ठीक। तुम्हें मैं एक बात बताऊं, कल मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ घूमने गई थी। हमने मूवी देखी थी और शॉपिंग भी की, और जो चीज़ मैंने कही उसने मुझे वही लेकर दी। वाह, तुम्हारे तो मज़े हैं। तुम्हारा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है? था एक इंस्टाग्राम पे दोस्त, लेकिन वो भी फेक निकला। चलो कोई बात नहीं। मेरा एक दोस्त है, वो तुम्हें बहुत लाइक करता है और उसके पास पैसा भी बहुत है, तो क्यों ना मैं तुम्हारी उससे बात करवा दूँ? तुम मेरा नंबर दे देना उसे। अरे नंबर क्यों देना, वो भी इधर आ ही रहा है, तो तुम मिल लेना। ठीक है। लगता वो आ गया। हेलो। हेलो। क्या आ गई है वो? हाँ अंदर है। ठीक है। हेलो। ये वो है जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रही थी। तुम लोग बैठो, मैं तुम लोगों के लिए कुछ लेकर आती हूँ। ओके। चलो मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है। मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, चले। देखो पहलवान तो अपनी जवानी में खुश हो और उसके अयाम में अपना जी लगा और अपने दिल की राहों में और अपनी आंखों की मंसूरी में चल, लेकिन याद रख इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। तो उनका पाठ नाम पढ़ा जाना, सुना जाना हम सबके लिए बस। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग टीचर। सर बस बहुत हो गया, अब मैं आपकी बेटी को मजीद ट्यूशन नहीं दूंगी। प्लीज आप मेरी पेमेंट क्लियर करें। क्यों, क्या हुआ टीचर? ये आप अपनी बेटी से ही पूछें। क्या मतलब अपनी बेटी से पूछे? लेकिन वो तो कहती थी मैं अपने ट्यूशन जा रही हूँ। बेटी आपकी है, आपको पता होना चाहिए कि वो किधर गई है। तो आप पैसे किस चीज़ के लिए लेती हैं हमसे? तो आप पैसे किस चीज़ के लिए लेती हैं हमसे? पैसा पैसा पैसा, सब कुछ पैसा नहीं होता। आपको भी चाहिए कि अपनी बेटी का ध्यान रखें।
किधर गई है वो? लो आ गई आपकी बेटी। किधर गई तुम? क्या मसला है मामा? आपको पापा को बता कर गई थी। लेकिन तुम तो कहती कि मैं टीचर के घर जा रही हूँ, टीचर तो ये खड़ी है। अब देख लिया आपने अपनी फेवर करने का नतीजा। देख लिया अपनी बेटी का हाल। खुद तो आप सोशल मीडिया में डूबे रहे, आपको देख के आपकी बेटी ने भी यही सीखा। माना कि मोबाइल बहुत जरूरी है, मगर इतना भी नहीं कि हम अपने बच्चों को टाइम ना दें। ये देखिए मेरा एक और शिकार। अब ये वक्त आ गया है कि हम रिश्तों से ज़्यादा सोशल मीडिया को टाइम दे रहे हैं और भूल जाते हैं कि जो खुशियाँ अपनों के साथ मिलकर रहने में है वो किसी और में नहीं। लेकिन हम दूसरों की तकलीफों का मजाक बनाते हैं और अपने दुखों का स्टेटस लगाते हैं। हमें चाहिए कि हम जिस तरह हमारे सलमान भाई साहब कह रहे थे कि हमें मिलजुल के रहना, एक दूसरे की इज्जत करनी है, एक दूसरे के साथ रहना है। लेकिन आज हर घर घर की यही कहानी, जहाँ पे चले जाए आप, बस में बैठ जाएं, ट्रेनों में चले जाएं, एयरपोर्ट पे चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, दफ्तरों में, ड्यूटियों पे काम नहीं कर रहे, मोबाइल में लगे हुए। क्यों? क्योंकि हम बेरा रवि का शिकार हो चुके हैं। हमें सेल्फी फैमिली नहीं बनना, बल्कि फैमिली बनना, ताकि हम अपनी न्यू जनरेशन को, अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दे सकें। थैंक यू फॉर दिस टाइम कि आपने पूरा ज्ञान दिया, और ख़ासकर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उन बच्चों का और जिन्होंने टाइम दिया। ये जो वालिदैन बने हैं, और ये अनिका है, वो अफिया है, वो नोमी है, इन्होंने कीमती वक्त निकाला। बच्चों ने भी तकरीबन 1 महीने से ये मुसलसल ये रिहर्सल कर रहे थे। छोटी चाहे चीज़ कोई भी है, या प्ले है, या कोई ड्रामा है, या कुछ भी, लेकिन हमने इससे सबक सीखा, और ये सबक हम सब के लिए। मैं इन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपकी थैंक यू सो मच। और ये प्ले लिखा भी इलम ने, रफिया ने, इसने अनिका ने और नोमी ने, उन चारों ने मिलकर इसको डायरेक्ट किया, और ये इनकी बड़ी कोशिश इस वक्त माशा को इस थॉट को सीरियस लें। आप सबका यही हाल है, मेरा भी। मैं बात मान रहा हूँ, मैं भी फेसबुक इस्तेमाल करता हूँ, मैं भी व्हाट्सएप इस्तेमाल करता हूँ, आप भी करते हैं। घरों की या इस दौर के मुआशरे की जो सही तस्वीर है वो सामने आपके आई है। इन बच्चों ने कोई भी गलत बात नहीं की, और ये भी ना समझना, आम जिंदगी में गौर से सुन लें, सादा बात करने लगा हूं। मैं और आप वालिदैन हम धोखे में आ जाते हैं। मैं नौजवानों से, बेटे बेटियों से कहना चाहता हूं, आज आप धोखा देंगे तो कल आपके साथ भी धोखा होगा। हमारे लिए की हैं और अपनी ज़ात के लिए की हैं, और ये मैसेज है जो पूरी दुनिया तक जाएगा। थैंक यू। इंतखाब आपने ये प्ले आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप ले गाएंगे। कोई फैमिली तैयार है कोई आइटम पेश करने के लिए? मैंने कहा था अगर कोई गीत करेगा तैयारी के साथ आकर, टाइम ना ज़ाया करें, तैयारी जिसकी है वो है। अपनी आंखें बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे। कुदूस मेहरबान रब्बुल अफ़वाज, ज़मीन आसमान के मालिक,
तू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं तेरे बुजुर्ग और कादर नाम के लिए, आज के इस वक्त के लिए, इस सुहाने मौसम के लिए, और बिलखुसूस आसमानी बाप इन नौजवानों के लिए और इस सारे टैबलों के लिए जो कुछ इन्होंने पेश किया है। आसमानी बाप, हम तेरी मिन्नत करते हैं कि इन सारी बातों को तू हमें समझने का फजल बख्श, ताकि हम अपनी आइंदा आने वाली ज़िंदगी में अपने आप को बेहतर कर सकें। आसमानी बाप, हम तेरी मिन्नत करते हैं कि क्रिसमस की सारी खुशियाँ हम सब के लिए बरकत का बायस ठहरे, और आज का हमारा ये इकट्ठ हम सब के लिए बरकत का बायस रहे। ये सब कुछ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांगते और पाते हैं, आमीन।
मेहरबानी करके बातें कम करें, जरा तवज्जो दें कि वो इस पियानो के जरिए, इस म्यूजिक के जरिए क्या कहना चाह रहे हैं। शुक्रिया। मेरा ज़ौक़े प्रस्तश है जुदा सारे ज़माने से। कुछ ख़वातीन दुख सुख कर रही हैं, बड़ा अच्छा से सुनेंगे, ज़रा आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी मोहब्बत का पता चल रहा है, अभी जब हमने टेबल पे जाना है। ठीक है। मेरा ज़ौक़े प्रस्तश है जुदा सारे ज़माने से, मोहब्बत करता जाता हूँ इबादत होती जाती है, मोहब्बत करता जाता हूँ इबादत होती जाती है। और अब पता चलेगा, खाना रोज़ हम खाते हैं, इसको रफाकती खाना कहते हैं हम, और एक दूसरे का ख्याल रखना है। अच्छा, एक टीसी ना काट दे प्लेट दी। ठीक है। हमारे एक प्रोफेसर साहब थे, पादरी साहब थे, डॉक्टर असलम जाई का पता ना, कहते यार जो तो जाइए ना शादी थे तो प्लेट में इतना भर लेते हैं कि उन्हें पता होता है पता नहीं इसके बाद खाना है कि नहीं खाना। तो हम तो सब हर रोज़ खाते हैं ना। तो खाना आपका आपके लिए अफराद के साथ है, तसल्ली से लेंगे, आप इंजॉय करेंगे। हमने आखिरी दुआ करनी है अभी खाने के लिए। भाई नमान रास आए हैं, मैंने कहा था कि उनसे मैं दुआ करा लूँ, लेकिन अब फिर मुझे करनी पड़ेगी, है ना। दुआ मांगते हैं, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमारे बदनों की फिक्र करता है।
ताकि हम खाना खाएं, जिस्मानी तौर पर जिंदा रहें, तेरी ताजीम करें, तेरी सताइश करें, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि इंसान के लिए इससे बेहतर और कुछ नहीं कि वो खाए पिए और अपनी जिंदगी के तमाम अयाम में अपना जी बहलाए और खुश हो, क्योंकि ये खुशियां, ये शादमानी खुदावंद की तरफ से है। इसलिए खुदावंद ने हम सबको ये मौका बख्शा है। हम सब मिलकर खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खाने पीने की चीज़ों के लिए, इंतज़ामिया के लिए, सारे वसाइल के लिए, एक एक ख़ानदान के लिए, हाजरीन के लिए, इनके घरानों के लिए, इनके ज़िज़ोकारब के लिए तेरा शुक्र अदा करते, उन सब के लिए दुआए खैर करते हैं। मिस्टर मिसेस दाऊद के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, उनके घराने के लिए, और ख़ास तौर पर हम रॉजर के लिए दुआए खैर करते हैं। तो अपना शाफी हाथ बढ़ा, अपने बच्चे को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, सारा बुखार यीशु मसीह के नाम से ख़त्म हो जाए और बच्चा शिफा पाए, सेहत पाए और तंदुरुस्ती पाए। इरम जमील के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, ज़िंदगी के गुजरे सारे सालों के लिए। बहुत खुशियाँ भी आईं, मुश्किलात भी आईं, लेकिन हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने ख़ानदान को बरकतें भी दी, औलाद जैसी नेमत भी दी। सारी बरकतों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। उन अजीज़ों के लिए जो बैरून मुल्क से सफ़र करके ख़ानदानों में क्रिसमस की खुशियाँ मनाने आए हैं, हम उनके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। सेंट जॉन्स चर्च के सारे खादमों को याद करते हैं, जिन लोगों ने इस चर्च की बुनियाद रखी, हम उनको भी याद करते हैं। जो लोग बैरून मुल्क हैं, हम उन सबको याद करते हैं और दुआ करते हैं इस साल की क्रिसमस की खुशियाँ उन सब के लिए भी मुबारक हो। इस खाने की तकदीस कर, हम खाएं, कबूतर ताजगी हासिल करें, तेरी शुक्रगुजारी करें, एक दूसरे के साथ रफाकत रखें और एक दूसरे को खाना पेश करें, एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे का ख्याल रखें, ताकि हमारी ज़िंदगी से, हमारी सोच से, हमारे रवैये से, हमारे बर्ताव से दूसरों के लिए बरकत मिले। क्योंकि अब आप तो भी हमारे उस अच्छे सलूक के सबब से, अच्छे किरदार के सबब से ही हमें बरकतों से नवाजता है और वही सलूक हमारे साथ करता है। इसलिए दुआ करते हैं खाने को हमारे लिए बरकत बना, किसी चीज़ की कमी ना आने पाए और अपने लोगों को आने वाले वक्त में ढेरों खुशियाँ दे। ये दुआ खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से मांगते हैं। ऐ हमारे बाप, तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ टूटिया आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं, तो भी हमारे कसूर हमें मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही है। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, आप ही तुम्हारे दिल और ख्यालों को खुदावंद यीशु मसीह में महफूज रखे। और खुदा बाप, बेटे और उसकी बरकत हम सबों के साथ, कुल ईमानदारों के साथ, हाजिर जमायत के साथ, तमाम अजीज़ कारब जो बैरून मुल्क उन सब के साथ, और जो लोग गमज़दा हैं उनके साथ, जो कमज़ोरी की हालत में उनके साथ अब से लेकर अब तक होती रहे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से। खाना बिल्कुल तैयार है, तसल्ली से लें, अपने टेबल पे आएँ और तसल्ली से खाएं। थोड़ा थोड़ा डाल लें, उसके बाद और ज़्यादा डाल लें, तीसरी बार ज़्यादा डाल लें, ठीक है। अभी जाएं, तसल्ली से बारी बारी दूसरे को मौका दें और खुदा की शुक्रगुजारी करें और एक दूसरे के साथ रफाकत रखें। ये रफाकती खाना है और बड़ा खाना है, यानी बड़े दिल का खाना। थैंक यू वेरी मच, आप सबके तावन के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए, आपके आने के लिए।